ये देखें सामने मिना, अरफात, मुज़ल्फ़ा इस तरफ जाने का ये सारा रास्ता है। तो अभी इरफान भाई के साथ इस रास्ते से चलते हुए ये हैं, इस तरीके से ये डालते जा रहे हैं और नीचे इनकी सफाइयाँ होंगी, सफाइयाँ करके और कैंप रेडी हो जाएंगे। देखिए ये जो नज़र आ रहा है ये नहर ज़ुबैदा बनाई गई थी और ये जो है ना हाजियों की खिदमत के लिए यहाँ मैदान अरफात में आइसक्रीम मिल रही है, अभी मिल रही है। जब आखिर होगा ना, जब क़यामत का दिन होगा, उस दिन पानी भी नहीं मिलेगा, आज आइसक्रीम मिल रही है। ये देख इस तरफ भी वाशरूम थे, ये सामने ये देखें ये भी वाशरूम्स हैं। इससे आगे भी वक्फे वक्फे पे यहाँ पे वाशरूम्स की सहूलत, उसके अलावा पीने के लिए ठंडा पानी, ये जो टूटियाँ होती हैं यहाँ से। ये है कुर्बान गाह जो कि जोन नंबर 10 में मौजूद है। हाजी ने यहाँ पे आके कुर्बानी करें जो खुद आना चाहते हैं। ये देखें ये लिखा भी हुआ है। ये देखें जी ये बिल्कुल सामने है हमारे जमरात। ये बिल्कुल ऊपर यानी इसकी 3 मंजिलें हैं। तीनों मंजिलों पे अलग अलग रास्तों से इस तरफ से उजाज जाते हैं। आने का रास्ता भी अलग है, जाने का रास्ता भी अलग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबियना व हबीबना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, मौजूद हूँ सऊदी अरब में। जैसा कि हज 2024 की जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। तो क्यों ना मैंने सोचा जहाँ पे आपने हज अदा करना है, मिना, मुज़ल्फ़ा, अरफात, आपको वो तमाम तर चीज़ें भी दिखाई जाएँ और किस तरीके से अभी तैयारियाँ वगैरह शुरू हो गई हैं और क्या ताज़ा तरीन माहौल है। तो वहाँ चल के आपको तमाम तर चीज़ें भी दिखाता हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हज 2024 के आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये देखें माशाल्लाह इब्राहिम खलील रोड से जाते हुए वो बिल्कुल सामने जो नज़र आ रही है ये है मिसफला कुबरी। और अभी हम चलते हैं। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत नाज़िर, इधर शॉपिंग की भी छोटी मोटी शॉप्स मौजूद हैं और भी काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। ये है जी माशाल्लाह जबल सोर और ये सामने ये जो ऊपर पहाड़ी नज़र आ रही है ना बिल्कुल एंड में, यहाँ टॉप पे जाना है और फिर इससे थोड़ा सा पीछे वो गार है। तो इसके जाने का रास्ता भी यहीं से है। ये देखें सामने मिना, अरफात, मुज़ल्फ़ा इस तरफ जाने का ये सारा रास्ता है। तो अभी इरफान भाई के साथ इस रास्ते से चलते हुए आगे चल रहे हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से अभी चल रहा हूँ मैं। ये अजीज़िया वाला रास्ता सारा ये पीछे हो जाता है। तो यहाँ से चल रहे हैं हम सीधा मिना, मुज़ल्फ़ा, अरफात और जो हज के 3 अय्याम यानी कि 3 दिन जितने भी मुनासिक होते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, उन तमाम तर चीज़ों को देखेंगे। और बाकी इरफान भाई का भी काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है मक्का के हवाले से, हज के हवाले से। तो इनसे भी काफ़ी सारी मालूमात देखेंगे, इनसे पूछेंगे, सवालात जवाबात करेंगे। ठीक है इरफान भाई, अभी हम पहले कहाँ चल रहे हैं? अरफात। पहले ये देखें मैदान अरफात, ये रास्ता है मैदान अरफात, सीधा इस रास्ते से हम चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ पहुँचते हैं। और इरफान भाई एक और चीज़ मुझे तो सबसे ज़रूरी होती है, हज के दिनों में टैक्सी का बड़ा मसला होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है। तो फिर टैक्सी का क्या सीन होता है, कितने रियाल लेते हैं? किराया ज़्यादा होता है लेकिन बस मिल जाती है। किराया ज़्यादा होता है, जहाँ जो फंस जाए उसको जो है ना ले लेते हैं। लेकिन ये है कि मैं ये कहूँगा 3-4 लोग जो है ना, क्योंकि गाड़ी में 4 लोग आसानी से बैठ जाते हैं, तो 3-4 लोग एक साथ ग्रुप बना के आ जाएं, क्योंकि तवाफ़ ज़ियारा करना होता है, हरम आना होता है, फिर वापस जाना होता है। तो वो 3-4 लोगों के लिए बेहतरीन हो जाएगा। ये देखें जी माशाल्लाह अब हम इंटर हो रहे हैं मैदान अरफात के अंदर, जहाँ पे हज की नमाज भी होती है, हज का खुतबा भी होता है और क़यामत के दिन तमाम मुसलमानों ने यहीं पे ही जमा होना है। बल्कि मुसलमानों ने, गैर मुस्लिम ने, सब ने, जितने भी लोग पैदा हो चुके हैं तमाम लोग यहाँ पे जमा होंगे। मैदान हशर का जो मैदान है वो यहीं पे कायम होगा। तो अभी ये देखें ये बोर्ड लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये देखें ये 5 बटा इस तरीके से। और ये सारे जो है ना ये बाथरूम है, इधर मर्दों के बाथरूम, इस तरफ ये अंदर की तरफ भी, और ये इससे आगे ये सारे कैंप हैं। अभी मैं नज़दीक से आपको कोई कैंप दिखाता हूँ। हाँ जी इरफान भाई मैदान अरफात के अंदर आ चुके हैं। और ये जो सामने हमें नज़र आ रहे हैं ना वो सामने पिलर छोटे छोटे मीनार नज़र आ रहे हैं, ये है मस्जिद निमरा। और ये देखें ये बोर्ड भी लगे हुए हैं, अरफात का मैदान है ये। तो अभी यहाँ से हम चल रहे हैं। ये देखें ये सारे जो है ना आगे कैंप शुरू हो जाएंगे, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश और हर तरह के यहाँ कैंप यहाँ पे होंगे। तो उनका अलग अलग लिखा होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी कैंप की कंडीशन भी दिखाता हूँ कि कितने तैयार हो गए हैं, नहीं हुए, या क्या माहौल है। ये है जी ट्रेन स्टेशन जो कि इस टाइम हम हैं अरफात के अंदर। ये अरफात का, ये देखिए इस तरीके से सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियों से आज ऊपर जाके वो सामने ट्रेन होती है, उस ट्रेन पे बैठते हैं। ये आखिरी स्टेशन है, इससे आगे ये सीधा मुज़ल्फ़ा के से आगे होता हुआ ये जाता है जमरात तक। ये देखें जी ये है जोन नंबर 2 यानी कि अरफात का जोन नंबर 2। और ये जो बाकी कैंप अभी तक यहाँ पे कैंपों की तैयारी नहीं है ये, क्योंकि ये जो है ना एक्स्ट्रा कैंप होंगे। लेकिन आगे दिखाता हूँ।
आगे जो है ना कैंप तैयार हो चुके हैं, क्या माहौल है वो आगे देखते हैं इंशाल्लाह। मस्जिद निमरा की तरफ भी जा रहे हैं, वो भी देखते हैं इंशाल्लाह। ये मशीनें आई हुई हैं जी, ये देखें ये वाली, और इधर ये कैंपों का काम शुरू हो गया। ये देखें ये अंदर की तरफ ये कैंपों की जनाब साहब, ये नीचे जो घास वगैरह होता है ये सारा सफाई करते हैं। और ये जो शेड बने होते हैं ना, सिर्फ इनके ऊपर इरफान भी आप ज़रा बताएं, कपड़ा डालते हैं, तरपाल टाइप होता है, और एसी वगैरह लगाते हैं, नीचे जो है ना वो बिछाते हैं, क्या नाम है जो क्लीन होती है, और बस कैंप रेडी हो गया। ये जोन नंबर 3 है, वो सामने लिखा भी हुआ है। ये इस टाइम ये सारे कैंप देखते जा रहे हैं। कैंपों के जो है ना अभी सफाइयाँ वगैरह का सिलसिला शुरू हो गया है। इनकी सफाइयाँ करेंगे, सफाइयों के बाद इनके ऊपर तरपाल डालते हैं जो मतलब टेंट का होता है, उसके अंदर जो है ना कारपेट वगैरह डालेंगे और एसी लगाएंगे और आपके कैंप रेडी हो जाएंगे। अभी तकरीबन हज को भी 3 महीने पड़े हैं, तो उससे पहले पहले ये सारा सिस्टम रेडी हो जाएगा। अभी ये देखें ये हैं, इस तरीके से ये डालते जा रहे हैं और नीचे इनकी सफाइयाँ होंगी, सफाइयाँ करके और कैंप रेडी हो जाएंगे। ये हैं जी मोबाइल कंपनी जैन, मोबाइली और STC। यहाँ पे भी आप सिमें ले सकते हैं। और ये देखें वो सामने है जी जबले रहमत, वो सामने ये देखें। तो अभी मैं चलता हूँ आगे, फिर इंशाल्लाह आपको ये भी दिखाता हूँ, बाकी अपडेट भी बताता हूँ। अच्छा ये देखें ये जो है ना क्या कहते हैं लीमू वाला शरबत, और आगे भी इस तरह की चीज़ें बेच रहे हैं। और सामने देखें जबले रहमत लिखा भी हुआ है, और ये है 62 नंबर रोड, जिसको सूकुल अरब कहते हैं। तो ये 62 नंबर रोड सीधी जाती है यहाँ से सीधा मीना तक। ये देखें सामने लिखा हुआ है जबल रहमत, और बिल्कुल वो सामने है हमारे जबल रहमत। ये देखें माशाल्लाह। और इधर अभी से ही चीज़ें वगैरह बिकना शुरू हो रही हैं। ये देखें अबाया और इस तरह की बाकी चीज़ें, क्योंकि उम्रा ज़ायरीन बहुत सारे यहाँ पे आए हुए हैं। उम्रा पे जितने भी लोग आते हैं तो वो यहाँ से चीज़ें वगैरह ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। तो इधर आइसक्रीम और बाकी तमाम तर चीज़ें भी मौजूद हैं। तो बिल्कुल हम सामने देखते हैं। ये देखें जी ये सामने ऊपर मौजूद है जबल रहमत, और इस टाइम हम मौजूद हैं अरफात के मैदान में। और ये सारा अरफात का मैदान है। यहाँ पे जो है ना हज की नमाज़ भी अदा होती है, और हाजी अरफात के दिन पूरा दिन यहाँ पे क़याम करते हैं, यहाँ पे मौजूद रहते हैं। उसके बाद जो है ना मुज़ल्फ़ा की तरफ, मुज़ल्फ़ा से फिर मीना की तरफ जाते हैं, और हज के तमाम तर मनासिक में ये शामिल है। लेकिन यहाँ पे हज के दिनों में हुज्जाज को पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती थी, तो नहर ज़ुबैदा बनाई गई थी, जिसकी मदद से हुज्जाज की तरफ पानी पहुँचाया जाता था, और अभी भी उसके आसार मौजूद है। ये देखें ये जो नज़र आ रहा है ये नहर ज़ुबैदा बनाई गई थी, और ये जो है ना हाजियों की खिदमत के लिए यहाँ पे पानी, ताकि पूरा एंड तक जितने भी हुज्जाज आते थे पानी पी सकें, इस्तेमाल कर सकें। तो ये नहर ज़ुबैदा के अभी भी आसार मौजूद। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत से निकाल दिया था, उसके बाद अम्मा हवा को भी जन्नत से निकाला गया था, तो वो दुनिया के अंदर इस यानी कि ज़मीन पे आ गए थे, और चलते रहते एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते वो एक कोने में पहुँच जाते थे आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे कोने में अम्मा हवा पहुँच जाती थी। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से माफ़ी मांगी, तो अल्लाह पाक ने उनकी माफ़ी कबूल की, और इसी जगह पे ये सामने है जबल रहमत। इस जगह पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की और अम्मा हवा की आपस में मुलाकात हुई थी, और यही अरफात का मैदान है जहाँ पे हशर का मकाम यानी कि हशर का मैदान लगने वाला है, जहाँ पे तमाम लोगों ने क़यामत के दिन जमा होना है, और यहीं पे ही जज़ा और सज़ा के फ़ैसले सुनाए जाएंगे। तो ये कुरान पाक में भी मौजूद है कि हशर का मैदान लगने, क़यामत कायम होनी है। उस चीज़ पे हम मुसलमानों का एज़ ए मुस्लिम हम इस पे ईमान भी रखते हैं कि क़यामत का दिन भी आएगा, यौम हशर भी होगा, और तमाम लोगों के हिसाब किताब का दिन आने वाला है। तो ये देखें माशाल्लाह इस जगह से तमाम तर उम्रा ज़ायरीन भी यहाँ पे आए हुए हैं, ग्रुप्स भी आए हुए हैं। ये देखें ये जगह है जहाँ पे कैंप लगने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अरफात के अंदर मौजूद हो तो आपको बाथरूम की सहूलत भी दिखा दी जाए, जो कि आपके कैंप्स के नज़दीक हर कैंप के अंदर जो है ना जो 8-10 कैंप होते हैं उनके बाथरूम होते हैं। ये देखें इस तरीके से ये सारे मर्दों के बाथरूम है। अभी ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ अभी इनकी कंडीशन, और हज के दिनों में ये साफ़ सुथरे होने वाले हैं। ये देखें ये वो जगह है जहाँ पे आपके कैंप्स लगने वाले हैं। इस टाइम ये सफाई वगैरह मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद जो है ना इसके ऊपर लगाएंगे आपके कैंप का लगाना सिर्फ 1 महीने 2 महीने में सारा ये सिस्टम मुकम्मल हो जाता है। तो अभी सफाई की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, मैंने आपको दिखाया मशीनें वगैरह आ गई हैं। तो उसके बाद यहाँ पे कैंप लगने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल वो सामने देखें ये है जबल इरफान भाई, माशाल्लाह आपने आइसक्रीम ले लिया हमारे लिए। ये सामने जबल रहमत और इरफान भाई कहते हैं भाई आइसक्रीम खा रहे हैं जी। ये मैदान अरफात में आइसक्रीम मिल रही है, अभी मिल रही है। जब आखिर होगा ना, जब क़यामत का दिन होगा, उस दिन पानी भी नहीं मिलेगा, आज आइसक्रीम मिल रही है। और जब हाजी यहाँ पे आएंगे तो हाजियों को फ्री आइसक्रीम मिलेगी मेरे भाई। हर चीज़। अच्छा, फिर क्या हाजी करते हैं 2-2 3-3 आइसक्रीम है ना बैग में डाल लेते हैं, खा भी लेते हैं, फिर कहते हैं मीठा नहीं था, मीठा नहीं था। ये देखें माशाल्लाह ये सामने ये रोड है, ये सारी जो है ना यहाँ पे कैंप वगैरह मौजूद है।
इरफान भाई एक और इन्फॉर्मेशन दे दें, गर्मी का सुनाएं क्या सीन है? जबरदस्त सोनी गर्मी। सोनी गर्मी, अभी से ही गर्मी फुल टिका गया है। हम यहाँ पे पहुँचे हैं और गर्मी लगी है और हमने आइसक्रीम ले ली है। तो हज के दिनों में तो भाई फिर 50 से टेम्परेचर ऊपर होने वाला है, तो इसीलिए अभी से ही गर्मी का इलाज पहले ढूंढ के आना है। सारे जो है ना यहाँ पे हज के दिनों में होंगे यहाँ पे कैंप अरफात के अंदर। तो यहाँ से आगे मुजल्फा का रास्ता देखते हुए फिर चलते हैं हम सीधा मीना। ये देखें इस तरीके से ये कैंपों के जो है ना शेड लगे हुए हैं, सिर्फ इसके ऊपर जो है ना शीट लगानी है, सफाई करनी और कैंप तैयार। ये मशीनें आई खड़ी हैं ये इस तरीके से, और ये देखें ये सफाई का सिस्टम और तमाम तर इंतजाम शुरू हैं। और बिल्कुल वो सामने है मस्जिद निमरा। तो ये जो रोड होती है ना हज के दिन, इसमें तो पैर रखने की जगह नहीं होती। ये सबसे मसरूफ़ रोड है क्योंकि मस्जिद निमरा के अंदर होती है हज की नमाज और हज का खुतबा। अच्छा, हज के दिनों में रश इरफान भाई का क्या सीन होता है, क्या सूरत हाल होती है? रश बहुत होता है यहाँ पे। ये मस्जिद निमरा है, यहाँ पे नसीबों वाले पहुँचते हैं। नसीब जिनके नसीब हो और जुर्रत हो, ताकत हो, वो पहुँचता है इधर। इस रोड पे भी वही पहुँचता है। मैं तरीका बता देता हूँ यहाँ पे पहुँचने का। जो हाजी जो है ना सिर्फ वो निमरा मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना है, वो रात को 12 बजे यहीं पे आ जाते हैं। वुज़ू वगैरह के लिए पानी की बोतल अपने साथ रखते हैं और वहीं पे ही आके सो जाते हैं। ये है इस साइड से ख़वातीन की है वुज़ू खाने और ये सारे, और ये सारी मस्जिद निमरा है। और ये सिर्फ खुलती है हज के दिनों में, हज की नमाज यहाँ पे होती है और पूरा साल ये मस्जिद बंद रहती है। और ये देखें ये जो गेट नंबर 6 है ये औरतों के लिए है और आगे उस तरफ वो रास्ता है मर्दों के लिए। ये देखें माशाल्लाह, ये सामने ये अंदर का रास्ता है और इस तरफ ये सामने। ये हम अरफात से जा रहे हैं मुजल्फा की तरफ। ये जो खाली सारे आपको मैदान नज़र आ रहे हैं ये सारा है मुजल्फा। मुजल्फा में रात का क़याम करना होता है, पूरी रात वहाँ पे खुले आसमान के नीचे हज का अयाम है एक गुजारना होता है। ये देखिए ये बाथरूम और इनकी अभी से ही काम वगैरह शुरू हो गया, दरवाजे वगैरह लगा रहे हैं, सारी चीज़ें ऐसे। इरफान भाई बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे रात का क़याम करना होता है। और क्या करना होता है? कंकरियाँ इकट्ठियाँ करनी होती हैं। हाँ जी, रात को यहाँ पे क़याम करके फिर हुजाज ने अपनी कंकरियाँ भी यहाँ पे जमा करनी होती हैं। ये देखें ये बाथरूम वगैरह का काम भी शुरू है और अरफात के अंदर भी और मिना के मुजल्फा में तमाम तर चीज़ों की तैयारियां वगैरह शुरू हो गई हैं क्योंकि हज को तकरीबन अभी 1-2 महीने 2.5 महीने रह गए हैं। तो उससे पहले ये तमाम तर इंतज़ामात इन्होंने मुकम्मल करने हैं। तो ये देखें तमाम चीज़ों का काम शुरू हो चुका है। ये टफ टाइल भी, रोड वगैरह का काम भी साथ साथ चल रहा है। ये देखें जी इस टाइम हम मौजूद हैं मुज़दलिफ़ा के अंदर। ये सीधा जो है ना पैदल का रास्ता है और इधर लिखा भी है तरीक़ुल मिशाम, और ये मीना की तरफ जा रहा है। बिल्कुल रात है और ये पूरा रास्ता पैदल का है जो एंड तक जो है ना मीना। अच्छा, इन रास्तों में 2-3 सहूलियात भी होती हैं जो पैदल के रास्ते होते हैं ना। अगर आप किसी और रोड पे 62 नंबर 56 नंबर या किसी भी सड़क पे जा रहे हैं तो उसमें वाशरूम की सहूलत नहीं होती। कोशिश करें तरीक़ुल मिशाज जो पैदल का रास्ता होता है उसमें जाएं तो आपको वाशरूम की सहूलत भी, बैठने की सहूलत भी है। ये देखें इस तरफ भी वाशरूम थे, ये सामने ये देखें ये भी वाशरूम्स हैं। इससे आगे भी वक्फे पे यहाँ पे वाशरूम्स की सहूलत। उसके अलावा पीने के लिए ठंडा पानी, ये जो टूटियाँ होती हैं यहाँ से ठंडा पानी आता है। और ये देखें ये वाशरूम्स है। इस तरह तरीक़ुल मिशाज में जगह जगह पे आपको वाशरूम्स मिलेंगे। और ये सारा जो मैदान है ये है मुज़दलिफ़ा का मैदान और इससे आगे सामने फिर मीना शुरू हो जाती है। ये देखें ये है सूकुल अरब 62 नंबर रोड, इस तरफ ये अरफात की तरफ और इधर जो है ना मीना की तरफ ये जाने का रास्ता है। तो यहाँ पे ये देखें पहले आ गई है 56 नंबर रोड। आपने जिस रास्ते पे भी आना उस रोड का नंबर लाजमी तौर पे जहन में रखना है। ये रोड जो है ना सीधी जाती हैं यहाँ से मीना की तरफ, मीना से सीधा जाके ये मिलती हैं जमरात की तरफ जाकर। ये है कुर्बान गाह जो कि जोन नंबर 10 में मौजूद है। हाजी ने यहाँ पे आके कुर्बानी करने जो खुद आना चाहते हैं, ये देखें ये लिखा भी हुआ है और इस पे बना हुआ यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, इस तरीके से इसके यूनिट होते हैं। तो अगर आपने जो है ना खुद आके कुर्बानी करनी है तो यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसका रास्ता भी मैं बताऊँगा कि कैसे आप खुद आके यहाँ पे कुर्बानी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से मैं चल रहा हूँ जमरात की तरफ, यही रोड है, इसी रोड के ऊपर ही आपने आना है और बिल्कुल सामने ये जोन नंबर 10 में है कुर्बान गाह। तो यहाँ से सीधा हम चल रहे हैं मीना में होते हुए यानी कि जमरात की तरफ। जोन नंबर 6 के जितने भी हुजाज हैं वो जमरात की तरफ जब आएंगे इस टनल से जैसे ही निकलेंगे तो ये सारे कैंप हैं। इस कैंपों के जैसे ही आप सामने होंगे तो बिल्कुल सामने आपको जमरात नज़र आएगी। ये देखें ये वो कैंप हैं जहाँ पे जमरात के करीब पाकिस्तानी हुजाज और बाकी प्राइवेट हुजाज के कैंप होने वाले होते हैं। इसमें देखें एसी वाले कैंप भी हैं, बाकी तमाम तर कैंप भी हैं और ये हैं कूलर वाले कैंप। इस तरीके से कैंप होते हैं, इनको कूलर्स वगैरह लगे होते हैं तो इनमें तमाम तर सहूलियात भी मौजूद होती हैं। ये देखें जी ये बिल्कुल सामने है हमारे जमरात।
ये बिल्कुल ऊपर यानी इसकी 3 मंजिलें हैं। तीनों मंजिलों पे अलग अलग रास्तों से इस तरफ से उजाज जाते हैं। आने का रास्ता भी अलग है, जाने का रास्ता भी अलग है। यहाँ जाके कंकरियाँ मारते हैं। और ये जो रास्ते होते हैं ना, ये जो बने हुए हैं, इसमें सीढ़ियाँ भी हैं। सीढ़ियों से उजाज जो है ना, ऊपर वाली मंजिल नीचे वाली मंजिल तब्दील कर सकते हैं, लेकिन बाज़ों का ये सीढ़ियाँ बंद होती हैं। ये सारा पीछे शैतान है, ठीक है, यानी कि जमरात यहाँ पे आके शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। इरफान भी अभी लगता है शैतान छुपा हुआ होगा, अभी छुपा हुआ है। जब हाजी आएंगे तो वो आके इसको कंकरियाँ मारेंगे। ये अलबैग भी मौजूद है मीना के अंदर। यहाँ में हमने मीना को देखा, अरफात को देखा, मुज़दलिफ़ा को देखा जमरात से होते हुए। अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ। तो इसमें जो है ना अजीज़िया की तरफ जाने वाला रास्ता है ना, चलो मैं वो दिखा देता हूँ। ये जमरात से जैसे ही आप सीधा निकलते हैं तो वो सीधे रास्ते जाते हैं अजीज़िया की तरफ। जो लोग यानी कि मीना से जब जाते हैं तवाफ़ ज़ियारा करने के लिए, पैदल भी जा सकते हैं। वहाँ पे प्राइवेट टैक्सियाँ भी मौजूद होती हैं, बाज़ों का सरकारी बस सर्विस भी मौजूद है। देखिए ये टनल्स हैं, इस टनल से जैसे ही निकलेंगे आगे सारा अजीज़िया शुरू हो जाएगा। हाँ जी इरफान भाई, कुछ और बताना चाहेंगे? इधर से सीधा जाएं, सामने अजीज़िया है। अजीज़िया से आगे हरम जाने का रास्ता। उधर से गाड़ी मिलेगी, छोटी बड़ी सब मिलेगी। पैदल भी जा सकते हैं? पैदल भी जा सकते हैं। कितने किलोमीटर सफ़र बनेगा? ये होगा 5-6 किलोमीटर, तो होगा 5-6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। ये ना आपको ऐसे बता रहे तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर सफ़र है। लेकिन हज के दिनों में पैदल के सफ़र मालूम ही नहीं होते, बहुत नॉर्मल हर कोई चल रहा होता है, तो इसलिए हर कोई चलता रहता है, इतना ज़्यादा सफ़र महसूस नहीं होता। तो ये देखें अभी हम टनल से निकल रहे हैं, अजीज़िया का इलाका शुरू हो गया। ये देखें ये लिखा भी हुआ है अजीज़िया, और ये जो एरिया है ये सारा है अजीज़िया का। ये इससे जैसे ही हम नीचे उतरेंगे ये इसके आगे ये सारा अजीज़िया का एरिया शुरू हो जाता है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ कि पाकिस्तानी हुज्जाज के बता कुरैश में भी रिहाइशें मौजूद होती हैं। आज 2023 में भी थी, 22 में भी थी, इससे पहले भी बता कुरैश में हुज्जाज मौजूद होते थे। तो अजीज़िया और बता कुरैश में इस तरह फ़र्क है कि बता कुरैश हरम से आते हुए पहले आता है, बाद में अजीज़िया आता है, उसके बाद फिर ये मीना, मुज़दलिफ़ा और ये सारा एरिया आता है। ये सारा है अजीज़िया का इलाका। इससे आगे शीशा का इलाका भी है, उसके आगे फिर जो है ना ये हरम की तरफ जाने वाला एक ही सारा रोड है, उससे सीधा जाता है हरम की तरफ। ये देखें ये आ गए हम अजीज़िया के अंदर। ये सारा जो एरिया है ये सारा अजीज़िया का इलाका है। तो अभी यहाँ पे भी काम वगैरह का सिलसिला तेज़ी से जारी है अजीज़िया के अंदर भी, क्योंकि हुज्जाज ने आना है। तो ये देखें ये सारी मशीनें वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं, उस तरफ भी मशीनें लगी हुई हैं, क्योंकि होटल्स का काम भी है, बाकी तमाम तर चीज़ें भी एक साथ साथ सेट की जा रही हैं, क्योंकि हज के दिनों में फिर यहाँ पे हुज्जाज ने भी आ जाना है, बाकी तमाम तर चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ये देखें ये तमाम मशीनें यहाँ पर लगाई हुई हैं ताकि होटल्स की बुक सेटिंग और तमाम तर चीज़ें आसानी के साथ सेट हो जाएँ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज की वीडियो मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। हज से पहले आपको तमाम तर चीज़ें, तमाम तर रास्ते और सब कुछ दिखा दिया है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर ले, क्योंकि मेरी यही कोशिश है हज 2024 के आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो अभी ये देखें माशाल्लाह मक्का के शहर का खूबसूरत मंजर, ये है मक्का का खूबसूरत शहर, और वो सामने है क्लॉक टावर। और ये देखें ये है माशाल्लाह से जबल नूर, और जबल नूर से मैं आपको दिखाऊं ये है जी माशाल्लाह जबल नूर पे जाने का नया रास्ता। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपको मक्का की, मदीना की तमाम तर ज़ियारात के ऊपर भी वीडियोस बनाने वाला हूँ। अलावा भी अगर आपको कोई सवाल है या आपको कोई मालूमात है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।